नमस्कार दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में आज का यह दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नों का यह आकार वन लाइनर फॉर्मेट में होगा। इस टॉपिक में हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, नीति आयोग एवं भारत में पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। दूसरा क्वेश्चन, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया हैं। 1934 में इन्होंने इस किताब की रचना की। तीसरा क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में आर्थिक नियोजन का जनक एम विश्वेश्वरैया को ही माना जाता है। चौथा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नियोजन समिति का गठन किया गया? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में नियोजन समिति का गठन किया गया। 6 नंबर, राष्ट्रीय नियोजन समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नियोजन समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। 7 नंबर क्वेश्चन, बॉम्बे प्लान जिसे टाटा बिरला योजना भी कहा जाता है किस वर्ष लाई गई? तो टाटा बिरला योजना या बॉम्बे प्लान 1944 में लाई गई। अगला क्वेश्चन, एम.एन. राय का संबंध किस योजना से है? तो एम.एन. राय का संबंध 1944 में लागू की गई जन योजना से है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, गांधीवादी योजना के प्रतिपादक कौन थे? गांधीवादी योजना के प्रतिपादक श्रीमन नारायण थे। 10 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने वर्ष 1950 में कौन सी योजना चलाई? तो जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना चलाई। 11, योजना आयोग के गठन की संस्तुति किस समिति ने की? तो केसी नियोगी समिति ने योजना आयोग के गठन की सिफारिश की थी। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? योजना आयोग गैर संवैधानिक परामर्शदात्री संस्था है, क्योंकि योजना आयोग का संविधान में किसी भी प्रकार से जिक्र नहीं किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री या पदेन प्रधानमंत्री होता था। 16 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे। 17 नंबर, योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है? तो योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया। 18 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया। 19 नंबर, नीति का पूरा नाम क्या है? तो नीति का पूरा नाम ये पूछता है एग्जाम में, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। 20 नंबर, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, वैसे नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष या वर्तमान अध्यक्ष कह सकते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया जी थे। 22 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर सुमन के बेरी नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और 23 नंबर, 2023 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो BBR सुब्रमण्यम को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग का भी संविधान में कहीं जिक्र नहीं है और ये एक
थिंक टैंक की तरह कार्य करेगा। नीति आयोग परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करेगा। 25 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन किस वर्ष हुआ? तो एनडीसी का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। अगला 26 नंबर, एनडीसी के गठन की सिफारिश किस समिति ने की? एनडीसी के गठन की सिफारिश केसी नियोगी समिति ने की थी। केसी नियोगी समिति ने ही योजना आयोग के गठन की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन, एनडीसी का कार्य क्या था? तो एनडीसी का कार्य योजना को अंतिम रूप देना था। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, किसी योजना का प्रारूप कौन प्रकाशित करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी किसी योजना का प्रारूप प्रकाशित करती है। 29 नंबर, एनडीसी किस प्रकार की संस्था है? तो एनडीसी गैर संवैधानिक संस्था है। तो इस प्रकार से अभी तक योजना आयोग, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, तो तीनों संस्थाएं जो हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला, अंतर्राज्यीय परिषद किस प्रकार की संस्था है? तो अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक संस्था है। यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका जिक्र संविधान में किया गया है। इसके पहले हम लोगों ने जो 3 संस्थाएं पढ़ी, योजना आयोग, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, ये गैर संवैधानिक संस्था हैं, लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक संस्था है। 32 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? देखो, अनुच्छेद के तहत आया, संविधान में है इसीलिए अनुच्छेद आया। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263 के तहत किया गया। 33 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य क्या है? तो केंद्र तथा राज्य के बीच समन्वय स्थापित करना अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य है। 34 नंबर, अंतर्राज्यीय परिषद परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करती है। ये क्वेश्चन आंसर सब समान है। 35 नंबर, सहकारी संघवाद का सर्वोच्च उदाहरण क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी सहकारी संघवाद का सर्वोच्च उदाहरण है। 36 नंबर क्वेश्चन, मिनी कैबिनेट किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी को, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को मिनी कैबिनेट कहा जाता है। 37 नंबर, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन कौन संस्था करती है? एनडीसी ही पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। 38 नंबर, भारतीय योजना किस देश की योजना प्रणाली पर आधारित है? तो भारत की योजना सोवियत संघ की योजना प्रणाली पर आधारित है। 39 नंबर, पहली पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का समय 1951 से 1955 के बीच था। 40 नंबर, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई? तो पंचवर्षीय योजना के इतिहास में 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। 41 नंबर, अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो अंतिम पंचवर्षीय योजना जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। और 42 नंबर क्वेश्चन, अंतिम पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? अंतिम पंचवर्षीय योजना का समय 2012 से 17, 12वीं पंचवर्षीय योजना भी थी और 2012 से स्टार्ट भी हुई थी। 12 + 5 17 वर्ष, मतलब 5 वर्ष के लिए एक पंचवर्षीय योजना होती है। तो 2012 से 17 तक अंतिम या 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? 1952 में। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र से संबंधित थी। 45 नंबर क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी एवं हीराकुंड परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई? तो भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी और हीराकुंड परियोजना जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई। ये योजनाएं सिंचाई से संबंधित थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ही विशेष ध्यान दिया गया, इसलिए भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी और हीराकुंड परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई थी। 46 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल या पीसी महालनोबिस मॉडल पर सेकेंड पंचवर्षीय योजना आधारित थी। 47 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड 5 ईयर प्लान में प्राथमिकता दी गई। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में भारी उद्योगों के निर्माण पर या भारी उद्योगों को लगाने पर ज़्यादा फोकस किया गया। 48 नंबर क्वेश्चन, राउरकेला
भिलाई एवं दुर्गापुर तथा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एवं चितरंजन लोकोमोटिव्स किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए? तो राउरकेला, भिलाई एवं दुर्गापुर, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चितरंजन लोकोमोटिव्स, ये सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखिए, 3 क्वेश्चन। राउरकेला किस राज्य में है? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है उड़ीसा में है। भिलाई किस राज्य में है? भिलाई छत्तीसगढ़ में है। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर व स्वस्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था को बनाना था। 50 नंबर क्वेश्चन, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी रही? तो सबसे असफल पंचवर्षीय योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना रही। यूटीआई की स्थापना कब की गई या कब हुई? तो यूनियन ट्रस्ट इन इंडिया की स्थापना 1964 में की गई। अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब हुई? तो भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना 1965 में हुई। अगला क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग की अवधि क्या थी? तो भारतीय योजना अवकाश की अवधि क्या थी? भारतीय योजना अवकाश की अवधि, पहली जो भारतीय योजना अवकाश की अवधि 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 के बीच थी। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, लीड बैंक की शुरुआत कब हुई? तो लीड बैंक 1969 में नरीमन समिति की सिफारिश पर शुरू की गई। 55 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति 1966-67 से शुरू की गई। 56 नंबर, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चालू की गई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का समय जो है 1969 से 1974 के बीच रहा। 57 नंबर, 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 58 नंबर, भारत द्वारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण इस्माइल बुद्धा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इस्माइल बुद्धा 1974 में प्रारंभ किया गया। सूखा प्रवण क्षेत्र किस वर्ष लागू किया गया? तो सूखा प्रवण क्षेत्र योजना 1973-74 में लागू की गई। 60 नंबर क्वेश्चन, पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 61 नंबर, कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले बंद कर दी गई? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना समय से पहले बंद कर दी गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पहले बंद करने के बाद कौन सी योजना शुरू की गई? तो 1978 में अनवरत योजना या रोलिंग प्लान शुरू किया गया। 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया? अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मिडल ने किया। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेन की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसकी शुरुआत, ट्राइसेन की शुरुआत 1979 में की गई। 65 नंबर, कौन सी पंचवर्षीय योजना 2 बार शुरू की गई? तो छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार शुरू की गई। 66 नंबर क्वेश्चन, अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर DT लकड़वाला को अनवरत योजना लागू करने का श्रेय जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन, एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी? एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गुरनार मिडल हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, भारत में गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में कितनी वार्षिक योजना लागू हुई? तो भारत में 6 वार्षिक योजना लागू हुई। 1966 से 69, 1979-80 और 1990-92। तो 66 से 69 3 वर्ष, 79 से 80 1 वर्ष, 90 से 92 2 वर्ष। तो ये यहाँ कई क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो बनता है यही कि कितनी पंचवर्षीय योजना लागू की गई, कितनी 1 वर्षीय योजनाएं लागू की गई, वार्षिक योजनाएं तो 6 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। अब 6 वार्षिक योजनाओं में ये वर्ष भी याद रखना है, 1966-69, 79-80 और 90-92।
ये भी 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय 1974 से 79 के बीच में था। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। 72 नंबर, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। नाबार्ड की स्थापना के लिए शिवरमन समिति ने सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन 7वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? 7वीं पंचवर्षीय योजना वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित थी। 74 नंबर, क्वेश्चन 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985-1990 के बीच में लागू हुई। 75 नंबर क्वेश्चन, राजकृष्ण ने किस योजना में हिंदू वृद्धि का वर्णन किया? तो राजकृष्ण ने 7वीं योजना में हिंदू वृद्धि का वर्णन किया। अगला 76 नंबर, कपाट की स्थापना किस वर्ष की गई? कपाट की स्थापना 1986 में की गई। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 77 नंबर, 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक है? तो 1992 से 97 के बीच 8वीं पंचवर्षीय योजना चली। 78 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सेबी की स्थापना कब हुई? सेबी की स्थापना 1988 में हुई। 79 नंबर, सिडबी की स्थापना कब हुई? सिडबी की स्थापना 1990 में हुई। 90 नंबर क्वेश्चन, नवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो नवीं पंचवर्षीय योजना लियोनटिप के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन 81 नंबर, क्वेश्चन में क्या है? नवीं पंचवर्षीय योजना का समय पूछ रहा है। तो नवीं पंचवर्षीय योजना का समय 1997 से 2002 के बीच में था। 82 नंबर, 8वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु क्या था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु मानव संसाधन एवं विकास था। 83 नंबर क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बिंदु क्या था? तो इसका मुख्य बिंदु सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास था। 84 नंबर, 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2002 से 2007 के बीच में था। 85 नंबर क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र और आर्थिक समावेशी विकास था। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तो तीव्र और आर्थिक समावेशी विकास। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2007 से 2012 के बीच में था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अगर पूछा जाए तो 2012 से 2017 के बीच में था। 88 नंबर क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु तीव्र, संपोषणी और अधिक समावेशी विकास था। अगला क्वेश्चन 89, राष्ट्रीय विकास नियोजन कार्यक्रम कब चालू हुआ? तो राष्ट्रीय विकास नियोजन कार्यक्रम 1952 में कह सकते हैं पहली पंचवर्षीय योजना में चालू हुआ। 90 नंबर, विश्व में किस देश ने परिवार नियोजन सरकारी नीति के रूप में सबसे पहले अपनाया? तो भारत परिवार नियोजन सरकारी रूप में अपनाने वाला विश्व में पहला देश है। 90 नंबर हो गया। 91 क्वेश्चन, गॉडगिल फार्मूला क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉडगिल फार्मूला क्या है इसमें? तो योजनाओं के अंतर्गत केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना गॉडगिल फार्मूला है। मतलब गॉडगिल ने अपने फार्मूले में केंद्र द्वारा राज्यों को किस अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इसके बारे में वर्णन किया। 92 क्वेश्चन, गॉडगिल फार्मूला कब तैयार किया गया? तो गॉडगिल फार्मूला चौथी पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया। 93 क्वेश्चन, मुखर्जी फार्मूले का संबंध किससे है? तो मुखर्जी फार्मूले का संबंध गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता के वितरण से है। मतलब गैर विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता देने के लिए श्री प्रणब मुखर्जी फार्मूले का निर्माण या गठन किया गया। तो प्रणब मुखर्जी फार्मूला किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ? यह 8वीं पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ। 95 क्वेश्चन नंबर, तो 95 नंबर क्वेश्चन में विशेष श्रेणी के राज्यों की योजना है तो कौन सा फार्मूला अपनाया गया? तो
तो विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए संशोधित गाडगिल फार्मूला अपनाया गया। 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है, योजना में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है। तो योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योगों से है और कोर सेक्टर में 8 उद्योग शामिल किए गए हैं। अगला 97 क्वेश्चन, भोजन काम उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का नारा था। तो भोजन काम उत्पादकता 7वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अधिकतम राशि आवंटित की गई थी, मतलब किस क्षेत्र को अधिकतम राशि 12वीं पंचवर्षीय योजना में आवंटित की गई थी। तो ऊर्जा को 12वीं पंचवर्षीय योजना में अधिक राशि आवंटित की गई थी। भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य अपनाया गया। तो भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य 4थी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। 100 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। तो 100 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, देखते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित, राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित, योजना आयोग से संबंधित और नीति आयोग से संबंधित कुल मिलाकर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ा। यह क्वेश्चन सभी वनडे एग्ज़ाम के साथ साथ टीचिंग के भी सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर करिए, फैला दीजिए पूरे वीडियो को। थैंक यू।